भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन दुखद स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है ये चिंताजनक है। और भारत की क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट उसने ये माना है कि उत्तर प्रदेश कई अपराधों में बहुत आगे बढ़ गया है देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा। नौजवान आज संकट में है। बेरोजगारी का दंश न झेल पाने के कारण नौजवान आज आत्महत्या कर रहा है। बड़ी संख्या में प्रदेश में नौजवानों ने आत्महत्याएं की। ये समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपे हैं। पहले से एक सर्वे के मुताबिक पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की संख्या 57.3% थी। और आज जब कोविड-19 वैश्विक महामारी देश में आ गई है तो बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर और वो लोग जो विभिन्न राज्यों में कार्य करते थे उनकी नौकरी छूट गई और घर बैठे हुए हैं। इसका प्रतिशत बेरोजगारी का और तेजी से बढ़ा है। जीडीपी 0 से नीचे चली गई। तो मैं समझता हूं कि आज जब प्रदेश और देश बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कोविड के नाम पर जो तमाम घोषणाएं की गई थी, आप सब पत्रकार मित्र हैं और रोज अपनी कलम के माध्यम से और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दायित्व संभालते हुए आप रोज दिखाते हैं। कोविड हॉस्पिटलों का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। उपचार के नाम पर जिन हॉस्पिटलों को घोषित किया गया, किसी को L1, L2, L3, तो कहीं सांप निकल आया, कहीं जल भराव हो गया, कहीं डॉक्टर ने ही ये शिकायत किया कि उन्हें कोई खाने का सामान नहीं मिल पा रहा, पीपी किट नहीं मिल पा रही, दवाएं नहीं दे पा रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट तो ये कहते हैं कि हो सकता है कोविड-19 से हम बच जाएं, लेकिन अगर हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था में फंस गए तो जरूर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो आज सारे मोर्चे पर वर्तमान सरकार कहीं न कहीं फेल है और प्रदेश का हर वर्ग, हर समाज आज वो समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है और इस चीज़ को मान रहा है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने सभी समाज, चाहे पिछड़ा रहा हो, चाहे दलित रहा हो, चाहे अल्पसंख्यक रहा हो, उसके साथ अगड़ों के लिए भी काम किया। जहाँ तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, हम कह सकते हैं कि परशुराम जयंती पर अवकाश समाजवादी पार्टी ने किया। वर्तमान सरकार ने उस अवकाश को उल्लेख कर दिया। उत्तर प्रदेश में 23,000 से अधिक संस्कृत के टीचर्स जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, धरने पर बैठे थे। अब 20 साल की सरकारों में किसी ने उनके विद्यालय को अनुदानित करने का या उनकी समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया। हमें खुशी है कि कृषि के साथ में धर्मार्थ कार्य का भी मंत्री था। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश पर उन्होंने उस समस्या को समझा और 20 साल की उस जटिल समस्या को दूर किया और संस्कृत के टीचरों को 23,000 लोगों को विनियमितीकरण करने का काम समाजवादी पार्टी ने। सवर्ण यात्रा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने शुरू किया। मानसरोवर यात्रा तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव ने शुरू किया। आज इन तमाम धार्मिक यात्राओं को भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। तो मेरा मानना है कि आज जहाँ सभी समाज ये अपेक्षा और आशा भरी निगाह से आदरणीय अखिलेश यादव की ओर देख रहे हैं, वहीं पर ये प्रबुद्ध समाज भी आज आशा भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है। और हमें खुशी है कि बड़ी संख्या में आज वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आने वाले दिनों में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आप कह रहे मंत्री जी बहुत स्थिति किसी सरकार में नहीं रही, कभी किसी सरकार में ये स्थिति नहीं रही। अभी आज जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। आपके झांसी में भी 5 लोगों की हत्याएं हुई। अगर हम सवाल करें तो आज तक वो केस खुला नहीं है। क्या लगता है कि विपक्ष में बैठने के बाद आप अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से एक स्वस्थ विपक्ष की जो भूमिका होती है, और मेरा ये कहना है कि देश डेमोक्रेसी में, भारत के संविधान में ये माना गया है कि विपक्ष तमाम उन सलाहों को देता है जिनका अमल करके सरकार जनता का और अच्छा काम कर सकता है। फिर संगठन कहाँ